अभिषेक जी, पहली बात तो ये कि इनके जो भी दावे हैं सबके सब निराधार हैं, कहीं कोई सत्यता उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा कहा। और अभिषेक जी, कह भी कौन रहा है? श्याम रजक साहब कह रहे हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन आप जरा उनकी राजनीतिक परिस्थिति देखिए और उनकी दुर्दशा को जरा आप देखिए। इधर थे, एक तो वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। जब वो जनता दल यूनाइटेड में थे, सम्मानित मंत्री थे, सब लोग उधर से इधर आ रहे थे क्योंकि जनादेश के बारे में जानते थे। ये साहब वहां चले गए, वहां जाने के बाद इनको ना टिकट मिला ना कुछ और मिल पाया, तो स्थिति ऐसी हो गई कि न माया मिली न राम मिली। उसके बाद इनकी स्थिति देखिए कि अब ये चर्चा में भी कहीं नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इतना हल्का बयान दिया गया। और दूसरा, मैं अजय यादव जी की बात सुन रहा था, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इनके जहां तक मुझे जानकारी है, इनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है भाई वीरेंद्र साहब। उन्होंने क्या बयान दिया है अभी कुछ देर पहले कि श्याम रजक जी ने जो भी बयान दिया है या उनका निजी बयान है, इसको पार्टी के बयान के रूप में नहीं देखा जाए। और आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पार्टी के न वो प्रवक्ता है न किसी ऐसे आधिकारिक पद पर है, और उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सत्यता है? तो ये कह रही है कि भाई उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से होगा। तो ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि हार का जो सत्ता विलाप है वो इनका समाप्त नहीं हुआ है और इतनी बेचैनी है कि नहीं। तो लेकिन जेडीयू की तरफ से भी अशोक चौधरी का बयान सुने तो वो कह रहे थे कि हम कहते नहीं है, वक्त आने दीजिए पता चल जाएगा कि कौन किधर जा रहा है। तो क्या जेडीयू भी ऐसा कोई दावा करने जा रही है कि कितने विधायक तोड़ेंगे? नहीं, देखिए हम अच्छा तोड़ने की बात है अभिषेक, एक बात समझिए। चुनाव से पहले आरजेडी के इतने एमएलसी हमारे दल में शामिल हुए या अन्य दल से भी कई सारे विधायक शामिल हुए। चुनाव के समय बहुत लोग पार्टी की विचारधारा या आगे के समीकरण के हिसाब से आते हैं पार्टी के अंदर। अरे अशोक चौधरी जी ने कितने बखूबी तरीके से कहा, उन्होंने हल्का बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप अपना घर देखिए, आप अपना घर संभालिए, आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने विधायक कितने नेता हमारे संपर्क में है। अरे जब जो होना होगा होगा, लेकिन आप बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के 17 मतलब नंबर भी चुनना था तो कुछ ऐसा चुनो कि थोड़ी सत्यता लगे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि आप सरी के जो नेता हैं वो आउटडेट हो चुके हैं। उदय नारायण चौधरी साहब हो या बाकी लोग हो, आप लोग आउटडेट हो चुके हैं। आरजेडी में जिस अपेक्षा के साथ आप लोग गए थे, आपकी अपेक्षा की कोई ठीक है हुई। इसीलिए मैंने कहा न माया मिली न राम मिला। और अब आप इस तरह का बयान देकर सिर्फ चर्चा में बने रहना। देखिए कितना बेसलेस बयान ये लोग देते हैं हमेशा। चुनाव कब का बीत चुका, परिणाम आ चुके, बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया, आप जनादेश तक का सम्मान नहीं कर सकते थे, आप ओथ सेरेमनी में नहीं आए और आज तक। लेकिन अभिषेक झा ये भी मानिए कि इस देश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि विधायकों ने पाला बदला, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन जो संख्या बल सदन का जो उस वक्त मौजूदा संख्या थी उसके आधार पर सरकार गिरी है। 17 विधायक अगर इनके दावे के मुताबिक ये पाला बदलवा कर और इस्तीफा दिलवा देती है तब क्या होगा? अरे खोखला दावा है अभिषेक जी, खोखला दावा है। काल्पनिक चीजों पर क्या चर्चा करना? अरे ये लोग तो चिराग पासवान नहीं, तो वो तो बदले की भावना से ओतप्रोत है ना। चिराग पासवान जी मदद नहीं करते, वो बदले की भावना से भरे हुए। बदले की भावना कह लीजिए, नहीं चिड़चिड़ापन कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, सब एक ही तरह के शब्द हैं पर्यायवाची जो इनको शोभा देते हैं। पर ये लोग ऐसी बेसलेस बातें कर रहे हैं, इसमें कोई तथ्य और सत्ता नहीं है। चुनाव परिणाम आ चुका है, उसके बावजूद इन लोगों का वही रवैया है।